गुड इवनिंग बच्चों, आज क्लास 8 का कुछ संक्रियाएं, संख्या तथा टिप्पणियाँ तथा योग का क्रम विनय, व्याकरण का क्रम विनय, गुणन का क्रम विनय और भाग की क्रम विनय। तो यह क्रम विनयता क्या होता है और इस पर ध्यान दो। और इसमें बच्चा थोड़ा सा लपटपा जाता है, ध्यान दो और समझने की कोशिश करो। और देखो हम किस प्रकार समझा रहे हैं। देखो 5 जोग है, मैंने जोड़ होता है। जोग का मतलब क्या होता है? जोड़ है 5 + -8 इक्वल टू -8 + 5 है। तो जोग है तो सबसे पहले देखते हैं कि दोनों तरफ अगर बराबर आ जाए तो जोग का क्रम विनय है। दोनों तरफ बराबर के जाए तो क्या हो जाए? जोग का क्रम विनय है। अगर दोनों तरफ बराबर नहीं है तो जोग का क्रम विनय नहीं है। यही दिमाग में रखना है। दोनों तरफ को हम हल करेंगे। अगर दोनों तरफ बन जा रहा है तो यह क्रम विनय है, और दोनों तरफ नहीं बनेगा यह क्रम विनय नहीं है। देखो ध्यान से, तो यहाँ देखते हैं 5 और 8, तो माइनस प्लस मिलकर माइनस हो जाता है। माइनस प्लस क्या हो जाता है? माइनस मिल जाता है। तो अगर 5 में से 8 घटते तो -3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा। और उसी प्रकार इधर देखते हैं कि माइनस और 8 है, तो 8 में से अगर -8 में से 5 घटाएंगे तो -3 आ जाएगा। क्या आएगा? इधर भी 3 आ जाएगा या तुमको इधर भी 3 आ जाएगा। तो दोनों तरफ अगर मान लीजिए कि 3 आ जा रहा है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस इधर मिल के तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 5 में से उल्टा घटाएंगे तो -3। अगर इधर -8 है तो 8 है प्लस है, तो माइनस में से अगर फिर 5 घटा देंगे तो कहते इधर भी -3 हो जाएगा। तो दोनों तरफ सेम हो गया, -3 ही। इसीलिए तुमको अगर दोनों तरफ बनाने के कॉपी कलम पर भी बनाने का सीखो। अगर दोनों तरफ बना लिया तो क्या हो जाता है तुम्हारा? यानी यहाँ देखो 5 + -8 और -8 प्लस, दोनों में -8 है, फिर प्लस है। इसको हल भी करेगा तो -3 और -3 आएगा। तो हम यहाँ जो है यह जोग का क्रमन बराबर मिल गया, यह जोग का क्रमन है। क्या हो जाएगा? है। यस, इसमें हाँ लिखेंगे। दूसरा है व्याकलन। व्याकलन का मतलब घटाव होता है। व्याकलन का मतलब क्या होता है? घटाव होता है। देखो अब इसमें दोनों तरफ बराबर है। 5 माइनस ब्रैकेट -3 है, इधर -3 है और इधर माइनस, तो दोनों तरफ माइनस है। इधर माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। दोनों तरफ माइनस माइनस क्या हो गया? तब 5 3 8 और 5 3 8, दोनों तरफ 8 हो जाएगा। दोनों तरफ क्या हो जाएगा? माइनस। अगर माइनस को एक जगह करेंगे तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, तो दोनों तरफ अगर जोड़ेंगे तो इसके यानी कि यह भी 8 हो गया तुम्हारा, और यह भी तुमको कितना हो जाएगा? 8 हो। 1 मिनट रुको। तो यह उल्टा हो जा रहा है। यह क्या हो जा रहा है? उल्टा हो जा रहा है। एक तो माइनस माइनस मिल का अगर पहिल का देख रहे हैं तो माइनस प्लस माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जा रहा है, प्लस में क्या 8 हो जा रहा है। लेकिन यह जो है यह -3 है और -5 है, तो दोनों को माइनस से माइनस में अगर गुणन करेंगे यानी कि संक्रिया करेंगे तो ये माइनस माइनस मिलकर -8 आता है। क्या आता है? -8 आता है। देखो एगो 8 है, एगो -8 आता है। तो इस प्रकार 8 जब आ जाता है तो यह एगो दोनों तरफ बराबर नहीं हुआ, क्योंकि यह दोनों तरफ काट दिया। दोनों तरफ क्या किया? बीच में इक्वल टू काट दिया। कि यह काटने का मतलब होता है इस तरह कि यह दोनों तरफ बराबर नहीं है। तो इस प्रकार व्याकलन की क्रम विनयता नहीं है। अगर दोनों तरफ बराबर नहीं मिला तो क्या हो जाएगा? व्याकलन की क्रम विनयता नहीं है। इस पर ध्यान देना है। चलो अगला है कि गुणन। गुणन का मतलब होता है गुणा क्रिया, यानी क्रम विनयता गुणन करना। देखो ध्यान से, तो क्या क्रम विनयता? इसमें देखते हैं कि दोनों तरफ बराबर था। पहले ए को सोल्व करते हैं, यानी -7 गुना, यानी ब्रैकेट में है और गुना 9 है, इधर 9 गुना -7 है। तो देखो दोनों तरफ यानी कि -7 है, इधर भी -7 है, इधर भी गुना 9 है, इधर दोनों तरफ गुना करेगा तो दोनों तरफ बराबर। 9 3 यानी 9 9 7 63 माइनस में आ जाएगा, इधर भी 9 7 63, तो दोनों तरफ क्या है? बराबर है। तो इसलिए यह गुणन का क्रम विनयता है। या गुणन का क्या है? क्रम भिन्नता। अगर आएगा टिक लगाने के तो गुणन का क्रम भिन्नता है। तब यानी कि क्या हो जाएगा? घटाव का क्रम भिन्नता नहीं है, व्याकलन का नहीं है, जोड़ का भी है। अब देखते हैं भाग का क्रम भिन्नता है कि नहीं। चलो देखो भाग का क्रम भिन्नता। तो भागा में क्रम भिन्नता देखो, यानी कि माइनस ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट -24 है, भागा जो है यानी कि तुम्हारा 2 है। भागा कितना है? 2 है। और इधर 2 भागा -24 है। 2 भागा क्या है? उसको उल्टा। क्रम भिन्नता का मतलब क्रम यानी उसका उलट कर देखो। क्रम का मतलब क्या होता है? यानी उसी उलट कर जो भी बनाए उसको उलट कर देखते हैं कि उलट के बनाने में हमको दोनों तरफ बराबर आ रहा है कि नहीं। दोनों तरफ क्या आ रहा है? मान ली कि फिर इधर 24 में भागा है, फिर 2 में भागा दी इधर 24 से, तो दोनों तरफ हम उलट कर देखते हैं। अगर दोनों तरफ उलट, सवाल एक ही होना चाहिए और सवाल एक ही होना चाहिए। दोनों तरफ उलट कर देखते हैं। अगर तुमको देखना है कि दोनों तरफ हम बनाते हैं, अगर दोनों तरफ बराबर सेम आ जाए तो क्रम भिन्नता है। दोनों तरफ बराबर आने पर आप देखो
देखो एगो बनाते हैं। तो 24 में अगर 2 से भागा देखें तो 12 माइनस में है तो -12 कितना आएगा, यानी कटा दो तो कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24 -12 आ जाएगा। और इसमें 2 में 24 से भागा देगा तो कितना, -24 से 2 में कितना देगा, -24 से भागा देगा। तो यह तुम्हारा क्या हो जाएगा, यह तुम्हारा बराबर नहीं मिलेगा, यह तुम्हारा क्या आएगा, 2 से भागा दशमलव में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, दशमलव में आ जाएगा। तो यानी दोनों तरफ बराबर नहीं आएगा। तुमको अगर कहा जाए कि 2 में 24 से भागा दो, क्या तुम बना सकते हो, नहीं, यह दशमलव में आ जाएगा। कैसा आएगा, दशमलव में आ जाएगा। इसीलिए यह क्रम यानी भाग का क्रम विनिमयता नहीं है। यह क्रम मैंने उलीट कर देखते हैं, यानी क्रम का मतलब उसी सवाल को उलीट दो, उसी सवाल को क्या करो, उलीट दो। और उलीट कर देखो कि अगर दोनों तरफ बराबर अगर बना कर देखो, दोनों तरफ अगर बराबर जाए तो वो क्रम विनिमयता है, अगर दोनों तरफ बराबर नहीं है तो क्रम विनिमयता नहीं है। तो इसमें चेक किया तो न देखो घटाव का भी क्रम विनिमयता नहीं मिल रहा है और न भागा का क्रम विनिमयता मिल रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, नहीं है। देखो भाग का क्रम विनिमयता नहीं लिखा हुआ है। तो इसको सवाल को 2 बार 3 बार दिमाग से समझो, पढ़ो और देखो कैसे ये इजी सवाल बन जाता है। आसान है, बहुत आसान है। लेकिन क्रम का मतलब उसको उलीट दो, क्रम का मतलब क्या, उसको उलीट दो। तो आज इतना है बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।